Punctuality is not about being on time. It is basically about respecting your own commitments. पंक्चुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह समय पर सिर्फ उपस्थित हो जाएं, बल्कि इसका असली मतलब यह है कि आपने जो कमिटमेंट खुद से किया है आप उसका सम्मान कितना करते हैं। इसलिए सफल वही होता है जो खुद से किए गए कमिटमेंट्स को पूरा करता है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विनय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके मैथ्स स्पेशल यूट्यूब चैनल विनय मैथ्स क्लासेस पर। कैसे हैं आप? उम्मीद है बढ़िया होंगे और होली के पावन पर्व को आप सबने बड़ी धूमधाम से मनाया होगा। मेरी तरफ से भी आप सबको रंगों के त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक परसेंटेज, क्योंकि हमारा मेन त्यौहार पढ़ाई ही है। जब हम पढ़ लिख कर अपने जीवन में कुछ बेहतरीन हासिल कर लेंगे तभी हम इन त्योहारों को भी और अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी परसेंटेज की क्लास 4। इससे पहले की 3 क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको पहले ज़रूर देखिए, क्योंकि किसी भी चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए उसका बेस समझना बहुत ज़रूरी है। और इन तीनों क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं आज के अपने पहले सवाल पर, जो है अपना क्वेश्चन नंबर 27। एक परीक्षार्थी परीक्षा में 484 अंक प्राप्त करता है और 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए तो पूर्णांक क्या था? एक स्टूडेंट है, उसको 484 मार्क्स मिलते हैं और वो 11 अंक से फेल हो जाता है। यदि उत्तीर्ण होने के लिए उसको 33% मार्क्स चाहिए। इसका मतलब अगर 484 में उसको 11 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता, और पास होने के लिए उसको कितने चाहिए? 33% मार्क्स। तो 484 प्लस 11 ये हो गया 495। इसका मतलब 495 पर वो पास हो जाता, और पास होने के लिए उसको 33% चाहिए। तो 495 की वैल्यू आ गई 33%। हमसे पूछा गया है पूर्णांक क्या था, यानी कि हमसे 100% मार्क्स पूछे गए हैं। तो अब ये सब हम करना सीख चुके हैं। अगर 495 की वैल्यू 33 है तो 100 की वैल्यू क्या? परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर भी परसेंटेज नहीं लगाया और यहाँ पर भी परसेंटेज नहीं लगाया। अब सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे। 33 से गया एक बार, 33 से कम 33, यहाँ बचा 16, 165, और 33 का पहाड़ा 5 बार 165, तो ये हो गया 15। अब 15 की गुणा 100 से, 15 गुणे 100, ये हो गया 1500। इसका मतलब जो एग्जाम का पूर्णांक या टोटल मार्क्स थे वो थे 1500। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 15% अंक चाहिए, लेकिन उसको 80 अंक मिलते हैं और वह 70 अंकों से असफल हो जाता है। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन के जैसा। इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। एक परीक्षा में ए ने 25% अंक प्राप्त किए तथा वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। बी ने 75% अंक प्राप्त किए और उसे उत्तीर्णांक से 15 अंक अधिक मिले, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? 2 कैंडिडेट हैं, एक है ए और एक है बी। ए को 25% अंक मिले, ए को मिले 25% अंक तथा वह 45 अंकों से फेल हो गया। जितना भी मार्क्स पासिंग का था वहां से वो 45 नंबर कम पाया। इसका मतलब अगर उसको 45 नंबर और मिलते तो वो पास हो जाता। आगे बी ने 75% अंक प्राप्त किए, बी को मिले 75% अंक और उसे उत्तीर्णांक से 15 अंक अधिक मिले। मतलब जितना भी पासिंग मार्क्स था
उससे बी को 15 मार्क्स अधिक मिले। तो अब हमें परीक्षा का पूर्णांक बताना है। ए को 25% मिले, वो 45 नंबर से फेल हो गया, और बी को 75% मार्क्स मिले जो पासिंग मार्क्स से 15 ज़्यादा थे। अब आगे देखिए, ए और बी के बीच में डिफरेंस है 25% 75%, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस है 50%, और मार्क्स का डिफरेंस है 45 मार्क्स यहाँ कम है और इसके 15 मार्क्स ज़्यादा हैं, तो 45 और 15 60 मार्क्स, यानी कि ए और बी के बीच जो अंकों का डिफरेंस है वो 60 मार्क्स का है। अब 50% की वैल्यू है 60, तो अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 60 की वैल्यू अगर 50 है तो 100 की वैल्यू क्या, 50 से कम 50, 50 से गया 2 बार, 60 दूना 120। इसका मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स थे परीक्षा में वो थे 120। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखते हैं। ए को मार्क्स मिले 25%, जो कि पासिंग मार्क्स से 45 कम थे। अगर 45 मार्क्स उसको ज़्यादा मिलते तो वो पास हो जाता। बी को मिले 75% मार्क्स, जो कि पासिंग मार्क्स से 15 ज़्यादा थे। अगर बी को 15 मार्क्स कम मिलते तो वो फेल हो जाता। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ए और बी के बीच में परसेंटेज में अंतर है 25% 75%, मतलब कि 50% का डिफरेंस है। नंबर में डिफरेंस देखिए, पासिंग मार्क्स से 45 कम और यहाँ पर पासिंग मार्क्स से 45 ज़्यादा, तो 45 कम और 15 ज़्यादा, तो दोनों को प्लस कर देंगे, 45 और 15 60, तो 50% की वैल्यू आ गई 60। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अगर 50% 60 तो 100% 120, या फिर 60 की वैल्यू अगर 50% है तो 100% क्या, परसेंटेज इसलिए नहीं लगाते क्योंकि परसेंटेज और परसेंटेज कैंसिल हो जाता है। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 60 दूनी 120। आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। एक डिब्बे में 100 नीली गेंद, 50 लाल गेंद तथा 50 काली गेंद हैं। यदि डिब्बे से 25% नीली गेंद और 50% लाल गेंद निकाल ली जाएं, तब काली गेंद कितने प्रतिशत बची? वी हैव अ बॉक्स containing 100 blue balls, 100, red ball 50 and black balls 50। आगे कह रहा है डिब्बे से 25% नीली गेंद निकाल ली गई, तो 100 का 25% मतलब कि 25 बॉल, इसमें से 25 बॉल निकाल ली गई, तो अब डिब्बे में कितने बचेंगे नीली गेंद? 75। इसी तरह 50% लाल गेंदें निकाल ली गई, तो 50 का 50% 25, तो 25 लाल गेंदें भी निकाल ली गई, तो अब कितनी गेंदें बची? लाल 25, और काली गेंद ना एक भी निकाली गई ना एक भी डाली गई, तो काली गेंद एक भी निकाली नहीं गई, तो काली गेंद हमारे पास बची रह गई कितनी? 50। अब हमसे पूछ रहा है काली गेंद कितने प्रतिशत बची, तो अब हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई जो गेंद हमारे पास बची हैं? 75, 25, 100 और 50 150, यानी कि अब हमारे पास बॉक्स में 150 गेंदें बची हैं। हमसे पूछा काली गेंद कितनी प्रतिशत बची हैं? काली गेंद बची हैं 50, तो 50 ऊपर और टोटल हमेशा नीचे, मल्टीप्लाई 100 से। 50 से गया एक बार, 50 से गया 3 बार, तो बचा 100/3, और 100/3 की वैल्यू आप सबको पता है 33/3%। ऑप्शन ए। ऑप्शन में दिया है 33.33%, जो कि सेम है 33/3% के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। 80 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक छात्रा ने आरंभिक 60 प्रश्नों में से 75% के सही उत्तर लिखे। छात्रा को परीक्षा में 80% सही उत्तर देने के लिए शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे? एक परीक्षा में टोटल क्वेश्चन थे 80,
छात्रा ने आरंभिक 60 प्रश्नों में से 75% के सही उत्तर लिखे। उसने पहले 60 क्वेश्चन किए तो बचे क्वेश्चन कितने हुए? 20। इसमें से 60 में से उसने 75% के उत्तर सही लिखे, तो सही उत्तर उसके हो गए 60 गुणे 75। 75 का मतलब 3/4। इसको सॉल्व कर लेंगे, आएगा 45। 60 दिया 180 और 4 से डिवाइड करने पर 45। इसका मतलब पहले 60 क्वेश्चन में से उसने 45 क्वेश्चन सही किए। आगे कह रहा है छात्रा को परीक्षा में 80% सही उत्तर देने के लिए, इसका मतलब टोटल 80 में से उसको 80% सही क्वेश्चन करने हैं। तो 80 का 80%, 80 का 80 परसेंटेज से 2 0 कैंसिल, 8 8 64। इसका मतलब उसको टोटल 80 में से 64 प्रश्न सही करने हैं, जबकि वो 60 में से 45 क्वेश्चन सही कर चुकी है। तो 45 सही कर चुकी है और उसको सही कितने करने हैं? 64। इसका मतलब अभी भी उसको 19 क्वेश्चन सही करने हैं। तो शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उसको सही उत्तर देने होंगे? शेष क्वेश्चन कितने बचे हमारे पास? 20। तो 19 सही करने हैं 20 में से, तो 19/20 मल्टीप्लाई बाई 100। 20 से गया एक बार, 20 से गया 5 बार, 19 बचे 95%। इसका मतलब अभी भी छात्रा को 20 क्वेश्चन में से 95% क्वेश्चन सही करने हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। किसी परीक्षा में एक छात्र ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए तथा उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर थे। उनके द्वारा प्राप्त अंक क्या थे? अब इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 3 मेथड बताता हूं। सबसे पहला मेथड x, जो हम लोग बचपन से करते आए हैं, उसका सिर्फ आपको बेसिक देता हूं, बाकी आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा। सबसे पहले मान लेते हैं कि पहले छात्र को मिले x मार्क्स, तो दूसरे छात्र ने 9 अंक अधिक प्राप्त किए, तो दूसरे को मिले x + 9 मार्क्स। अब उसके प्राप्तांक मतलब दूसरे वाले के प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर है। तो x + 9 ये बराबर हैं किसके? दोनों के अंकों के योग के। तो x पहला का अंक और x + 9 दूसरे के अंक, इनके 56% के बराबर है। आप यहां से x की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे और दोनों के मार्क्स हम निकाल लेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे तरीके पे। मान लेते हैं कि दोनों को कुल मिलाकर 100% मार्क्स मिले। इसमें से एक को कुछ मिले और बी को कुछ मिले। तो कह रहा है बी को दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर अंक मिले। तो जो सेकंड कैंडिडेट है उसको दोनों के अंकों के योग के, तो दोनों के अंक कितने हैं? 100%। इसका 56% मार्क्स उसको मिले। तो सेकंड वाले को कितने मिलेंगे? 56%। 100 का 56%, 56%। तो जब सेकंड वाले को 56% मार्क्स मिले तो फर्स्ट वाले को मिले होंगे, दोनों का टोटल 100%, सेकंड वाले को मिले 56%, तो फर्स्ट वाले को मिलेंगे 44%। अब आप देखिए दोनों के बीच परसेंटेज में अंतर है 56 और 44 12% का, जबकि रियल में कह रहा है कि एक दूसरे को 9 अंक पहले वाले से अधिक मिले। तो नंबर में डिफरेंस है 9 का। तो 9 अगर 12% है तो 100% क्या? तो अगर हम 100% निकालेंगे तो हमें टोटल मार्क्स पता चल जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, 4 से गया ये 25 बार, 25 तिहाई 75। इसका मतलब टोटल मार्क्स थे 75, लेकिन हमसे टोटल मार्क्स नहीं पूछे गए, हमसे पूछा गया है दोनों के अलग अलग। तो अब हम इसका 75 का 56% निकाल लें और 75 का 44% निकाल लें, या डायरेक्ट अगर 9 की वैल्यू 12 है तो 56% क्या? मैंने आपसे कहा यहाँ पर हम जो भी वैल्यू रखेंगे हमें उसका आंसर डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो हमने रख दिया 56, 3 से गया 3 बार, 3 से गया 4 बार, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, 14 तियाँ 42, मतलब
एक कैंडिडेट को मार्क्स मिले 42, दूसरे को 9 की वैल्यू अगर 12 है तो हम दूसरे की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 44। 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, 4 एकम 4 और 4 से गया ये 11 बार, 11 तिहाई 33, दूसरे को मिले 33, एक को 42 और एक को 33, ऑप्शन ए। ये था अपना पहला तरीका, ये था अपना दूसरा तरीका। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे तरीके पर, जो इस क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट है। हम जाएंगे ऑप्शन के थ्रू। एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिले। आप देखिए 42-33 डिफरेंस 9 का, 43-34 डिफरेंस 9 का, 41-32 डिफरेंस 9 का, 39 और 30 डिफरेंस 9 का, यानी कि यहाँ पे सारे ऑप्शंस में डिफरेंस 9 का है। अगर एक भी ऑप्शन ऐसा होता कि उसमें डिफरेंस 9 का नहीं होता तो हम उसे कैंसिल कर देते। अब आगे देखते हैं, जिसको अधिक अंक मिले, मतलब यहाँ अगर हम पहला ऑप्शन लेके चलें तो इसको अधिक अंक मिले हैं 42 और 33, दूसरे वाले को मिले, तो 42 के जो अंक हैं वो दोनों के जोड़ के 56% के बराबर है। तो 42 जो है वो दोनों के अंकों को जोड़ दें, उसका 56% आना चाहिए। तो 42 और 33, 3 2 5 4 3 7, ये हो गया 75, और 75 का हमें निकालना है 56%। इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये 42 के बराबर आता है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो 75 25 से जाएगा ये 3 बार और 25 से जाएगा ये 4 बार, 4 एकम 4 और ये 4 चक्कू 16, 14 गुणे 3, 14 गुणे 3 होता है 42, जो कि इसके बराबर है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन इस कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। उम्मीद है तीनों तरीके आपको समझ में आए होंगे। आप जो मेथड चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। एक परीक्षा में 4 विषय हैं और प्रत्येक का अधिकतम अंक 250 है। एक छात्र पहले विषय में 60%, दूसरे विषय में 75% तथा तीसरे विषय में 95% अंक प्राप्त करता है। कुल 80% अंक प्राप्त करने के लिए चौथे विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे? एक परीक्षा में 4 विषय हैं और एक छात्र को पहले विषय में 60% अंक मिले। फर्स्ट सब्जेक्ट में उसको मिले 60% मार्क्स, सेकेंड सब्जेक्ट में उसको मिले 75% मार्क्स, थर्ड सब्जेक्ट में उसको मिले 95% मार्क्स, और फोर्थ सब्जेक्ट के बारे में हमें अभी पता नहीं है, लेकिन उसका जो ओवरऑल परसेंटेज था वो था 80%। मतलब चारों विषय में उसको टोटल 80% मार्क्स मिलने थे। तो चारों विषयों में 80%, इसका मतलब टोटल मार्क्स उसको मिलने थे चारों में 320%। अब आप देखिए, फर्स्ट सब्जेक्ट में उसे मिले 60%, सेकंड में 75, थर्ड में 95। अब हमें क्या करना है, तीनों को प्लस कर देना है। तो 60 और 75 95, 95 5 100 170 और 6 230, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों में मिला के उसको मिल गए 230%। अब हमें पता करना है चौथे सब्जेक्ट में उसको इतना एग्रीगेट 80% बनाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो 320 में से हम 230 को माइनस कर देंगे। 320 माइनस 230, ये हो गया 90%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप देखिए, क्वेश्चन में आपको दिया था प्रत्येक का अधिकतम अंक 250 है। इसकी हमें क्वेश्चन में बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन में ऐसी चीजें भी दी होंगी जिनकी आपको क्वेश्चन में कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ वो चीजें दी जाती हैं। आपको इनसे बचना है और क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपको इस पे फोकस करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में तथा 70% छात्र हिंदी में सफल हुए। उनमें से 40% छात्र दोनों विषयों में सफल हुए, तो दोनों विषयों में असफल छात्र कितने थे? इन क्वेश्चंस को हम लोग वेन डायग्राम की हेल्प से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे करते हैं?
एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, 60% स्टूडेंट्स पास हुए इंग्लिश में और 70% स्टूडेंट्स पास हुए हिंदी में। उनमें से 40% छात्र दोनों विषयों में सफल हुए। जो कॉमन एरिया है वो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए छात्रों का है, मतलब कि यहाँ पे वैल्यू आएगी 40%, क्योंकि 40% में इंग्लिश वाले भी छात्र आ गए जो पास हुए और हिंदी वाले। अब आप देखिए, जब कॉमन वाले में इंग्लिश में 40% बच्चे आ गए तो शेष बच्चे कितने बचे? 20%, क्योंकि टोटल इंग्लिश में पास हो रहे थे 60%, उसमें से 40% कॉमन एरिया में निकल गए, तो यहाँ कितने बचे? 20%। इसी तरह हिंदी में कुल पास हो रहे थे 70%, जबकि कॉमन वाले एरिया में आ गए 40%, जो इंग्लिश में भी पास है, तो केवल हिंदी में पास हुए वाले छात्र हो गए 30%। 40% और 30%, मतलब टोटल 70%। अब ये टोटल वैल्यू आ गई हमारी, कितने छात्र हर विषय में और दोनों विषय में पास हुए। तो इंग्लिश में 20% प्लस इंग्लिश और हिंदी दोनों में 40% प्लस केवल हिंदी में 30%, तो टोटल स्टूडेंट्स जो पास हो गए, टोटल पास 20, 40, 60 और 30, 90% छात्र टोटल पास हो गए। हमसे पूछ रहा है कितने छात्र असफल हुए, तो हमेशा 100% टोटल वैल्यू होती है और उसमें से पास हो गए 90%, तो 100 माइनस 90, यानी कि 10% छात्र जो दोनों विषयों में फेल हो गए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो घबराना नहीं है, अभी हम ऐसे और भी क्वेश्चंस आगे सॉल्व करेंगे, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 35। एक परीक्षा में 32% छात्र गणित में, 40% छात्र विज्ञान में तथा 20% छात्र दोनों में फेल हो जाते हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? एक परीक्षा में 32% छात्र मैथ्स में फेल होते हैं, तो मैथ्स में फेल हो गए 32%। 40% छात्र विज्ञान में, 40% साइंस में फेल हो गए और 20% छात्र दोनों में फेल होते हैं। इसका मतलब जो मैथ्स और साइंस दोनों में फेल होते हैं, कॉमन एरिया, उसमें 20% छात्र आ गए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल कितने छात्र फेल हुए, फिर उसको 100 में से माइनस कर देंगे और पास वाले बच्चों का परसेंटेज आ जाएगा। तो 32 माइनस 20, यानी कि प्योर मैथ्स में जो फेल हुए वो हो गए 12%, कंप्लीट मैथ्स में फेल हुए 32%, जो साइंस में भी फेल हुए वो 20%, तो जो केवल खाली मैथ्स में बचे वो हो गए 12%। इसी तरह साइंस में फेल होने वाले 40%, उसमें से कुछ बच्चे मैथ्स में भी फेल हुए, तो 20% निकल गए, तो साइंस में केवल जो फेल हुए वो हो गए हमारे 20%। अब ये सारे बच्चे हमारे फेल वाले आ गए, तो टोटल फेल कितने हो गए? 12% प्लस 20% प्लस 20%, ये हो गया 52%। टोटल फेल बच्चे हो गए 52%। हमसे पूछा गया है उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा, तो टोटल पास हो जाएंगे 100% माइनस 52%, ये हो गया 48%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है इस बार थोड़ा और क्लियर होगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, बस आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और स्किप मत कीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 36। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में तथा 65% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। यदि 27% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण, तो हिंदी में उत्तीर्ण 70%, 65% विज्ञान में उत्तीर्ण, साइंस में जो उत्तीर्ण हुए वो है 65%। यदि 27% विद्यार्थी दोनों में
फेल हुए। अब यहाँ पर बात हो रही है पास की, जबकि हमसे कह रहा है फेल हुए वो है 27%। अब आपको डायरेक्ट यहाँ पर 27 नहीं रखना है, आपको अब ध्यान देने की ज़रूरत है। सारी वैल्यूज़ हमें या तो पास में करनी है और या हमें सारी वैल्यूज़ फेल में करनी है, तभी हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो हमको दोनों विषयों में जो फेल है वो दिया है 27%। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारी वैल्यूज़ को हमें फेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप देखिए, अगर हिंदी में टोटल 70% पास हुए तो फेल कितने होंगे, 30%, क्योंकि हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है। इसी तरह साइंस में जो पास हुए वो हैं 65%, तो साइंस में फेल कितने हो गए, साइंस में फेल हो गए 35%। अब आप देखिए, फेल में 30%, फेल में यहाँ 35% और फेल में यहाँ 27%। अब सारी वैल्यूज़ हमारे पास फेल में आ गई। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों में जो फेल 27% यहाँ हो गया, जो हिंदी में फेल थे वो 30%, तो यहाँ बचेगा 3%, क्योंकि 3% केवल हिंदी में और साइंस के साथ 27, तो 27 और 3 30%। इसी तरह साइंस में 35%, जबकि कॉमन में 27 निकल गए, तो यहाँ बचा 8%। तो ये वैल्यूज़ आ गई हमारी टोटल फेल की। तो टोटल फेल हो गए 3% प्लस 27% प्लस 8%। ये हो गया 27, 3, 30 और 8 38%। 38% छात्र जो फेल हुए। अब हमसे पूछा कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो फिर वही टोटल पास 100% माइनस 38%, ये हो गया 62%। ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो भी वैल्यूज होगी या तो वो टोटल पास में रखेंगे या हम फिर टोटल फेल में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए तथा 10% दोनों में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। अब आप देखिए, यहाँ कह रहा 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, यहाँ भी पास हुए, जबकि यहाँ कह रहा फेल हुए। तो हमें सबसे पहले सारी वैल्यूज़ को फेल में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि हमारे पास कॉमन वैल्यू है वो फेल में है। क्या करेंगे, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि इंग्लिश में फेल कितने हुए, फेल हो गए 30%। 70% पास तो फेल 30%। अब हम फेल में अपना डायग्राम बना रहे हैं। गणित में 80% पास हुए, तो गणित में फेल कितने हो गए, मैथ्स में फेल हो गए 20% फेल, और दोनों में जो फेल हुए वो है 10%, तो यहाँ आएगा 10%। तो यहाँ कितना बचेगा, 30 माइनस 10 20% केवल इंग्लिश में, और 20 माइनस 10 केवल मैथ्स में जो फेल है वो 10%। तो टोटल फेल की वैल्यू आ गई 20, 10, 30 और 10 40%। आगे देखिए, इस बार हमसे पास विद्यार्थियों का परसेंटेज नहीं पूछा गया, वरना वो हो जाता है 100 माइनस 40 60%। हमसे बोला गया है यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए तो टोटल पास कितने हो गए 60%, और जिनकी वैल्यू है 144। यहाँ से पूरा खेल पिछला है जो हम लोग कब से सीखते आ रहे हैं। 144 की वैल्यू अगर 60% है तो 100% की वैल्यू क्या, मैंने परसेंटेज लिख दिया, आप लिखें या ना लिखें, क्योंकि वो तो कैंसिल होना है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 गया, 2 से गया 3 बार, और 2 से गया ये 72 बार। ये इसको हम डायरेक्ट 6 से उड़ा सकते थे। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 24 मल्टीप्लाई 10 240। इसका मतलब विद्यार्थियों की कुल संख्या थी 240। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। एक परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः 30% तथा
35% छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और दोनों विषयों में 27% छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्र 248 हैं तो परीक्षा में कितने छात्रों ने प्रतिभाग किया। सेम क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं, खुद से आसानी से हो जाएगा। वीडियो पॉज करिए और ट्राई कीजिए, उसके बाद साथ साथ देखिए। तो हिंदी और अंग्रेजी में फेल है 30% और 35%। ये हो गया हिंदी और ये हो गया इंग्लिश। हिंदी में फेल है 30% और इंग्लिश में फेल है 35%। ये भी फेल और ये भी फेल। दोनों विषयों में 27% फेल, तो यहाँ आएगा 27%। अब हिंदी में केवल फेल कितने बचे? 3%, 27 और 3 30। और जो इंग्लिश में केवल फेल हुए वो होगा 27 और 8 35। ये हो गई हमारी टोटल फेल वैल्यू। तो टोटल फेल कितने हो गए? 27 और 3 30 और 8 38% टोटल फेल। तो टोटल पास कितने हो जाएंगे? 100% माइनस 38%, मतलब 62% हो गए हमारे टोटल पास। आगे कह रहा है तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्र 248 हैं। तो 248 की वैल्यू अगर 62 है तो कितने छात्रों ने प्रतिभाग किया, मतलब 100%। कितने छात्र थे? तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 62 से जाएगा एक बार और 62 से जाएगा ये 4 बार। 4 गुणे 100 400। इसका मतलब टोटल छात्र थे 400, ऑप्शन बी। इसको आप डायरेक्ट उड़ा सकते हैं। 6 से जाएगा 6 चौक 24 और 2 चक्कू 8। प्रैक्टिस के साथ आप इसको भी एक बार में सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। किसी परीक्षा में 50% छात्र गणित में, 55% छात्र अंग्रेजी में तथा 40% छात्र हिंदी में पास हुए। यदि 15% छात्र गणित व अंग्रेजी में, 20% छात्र अंग्रेजी व हिंदी में तथा 25% छात्र हिंदी व गणित में पास हुए, यदि तीनों विषयों में 10% छात्र पास हुए तो तीनों विषयों में कितने % छात्र फेल हुए। ये वही क्वेश्चन है जिसका वेन डायग्राम आपने थंबनेल में देखा था। आइए इसको मिलकर सॉल्व करते हैं। किसी परीक्षा में 50% छात्र गणित में, 55 अंग्रेजी में और 40 हिंदी में पास होते हैं। तो हमें इस बार 3 डायग्राम बनाने हैं। 1 2 और 3। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ड्राइंग पर मत जाइए। 50% छात्र गणित में, तो मैथ्स में जो पास हुए वो है 50%। 55% इंग्लिश में, इंग्लिश में जो पास हुए वो है 55%। यहाँ पर बात हो रही है पास की। और 40% छात्र हिंदी में, तो हिंदी में जो पास हुए वो है 40%। अब आप आगे देखिए, यदि 15% छात्र गणित व अंग्रेजी में, मतलब ये जो कॉमन एरिया है मैथ्स और इंग्लिश का, इसमें आएंगे हमारे 15% छात्र। 20% छात्र अंग्रेजी व हिंदी में, हिंदी और इंग्लिश में, यहाँ पर आएंगे इस कॉमन एरिया में 20%। अभी हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। आगे देखिए, 25% छात्र हिंदी व गणित में, तो 25% हिंदी व गणित में जो यहाँ आएंगे। यदि तीनों विषयों में 10% छात्र पास हुए, जो तीनों जगह कॉमन है वो एरिया है ये वाला, इसमें कितने आएंगे? 10% छात्र। जो तीनों में पास हुए वो हो गए 10%। हमेशा हमें वेन डायग्राम में सेंटर से शुरू करना है, वहां से शुरू करना है जहां पर हमारे पास तीनों या दोनों की वैल्यू गिवन होगी। यहाँ पर 3 विषय हैं तो तीनों विषयों में 10% छात्र पास हुए, तो हम स्टार्ट करेंगे सेंटर से, 10% छात्र। अब आप वैल्यूज रखते जाइए और इसको आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए, जैसे यहाँ की टोटल वैल्यू है 25%, मैथ्स और हिंदी में 25% पास हुए, जबकि 10% निकल गए, तो यहाँ कितने बचे? 15%। इसी तरह यहाँ 10% यहाँ है 15, तो यहाँ कितना बचा? 5%।
20% यहाँ है और 10 निकल गया, तो यहाँ कितना बचा? 10%। अब आप मैथ्स का देखिए, 10 5 15 और 15 30% हिस्सा निकल गया मैथ्स में से, प्योर मैथ्स बचा 20%। इसी तरह इंग्लिश में 10 और 10 20 और 5 25, 25 निकल गया तो प्योर इंग्लिश बचे 30%। इसी तरह हिंदी में 15 10 25 और 10 35, 35% निकल गया तीनों में, तो प्योर हिंदी में बचा 5%। अब आपका वेन डायग्राम तैयार है और आंसर भी आपके पास है। अब आपको क्या करना है? सबको जोड़ लेना है। जब आप सबको जोड़ लेंगे तो टोटल पास की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब आप देखिए, अगर हम इसको जोड़ते हैं मैथ्स को, तो ये कंप्लीट कितना है? 50%, 50 और 30 80, 80 और 10 90, 90 और 5 95, तो टोटल पास हो गया हमारे पास 95%। अब हमसे पूछा गया है तीनों विषयों में कितने फेल हुए, तो टोटल फेल हो जाएंगे 100 माइनस 95 यानी कि 5%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको मज़ा आया होगा और अच्छा लगा होगा कि इतने बड़े क्वेश्चन को हम कितनी आसानी से वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। एक नगर में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, जिनमें से 20% साक्षर हैं। यदि कुल में से 25% साक्षर हैं तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? एक नगर है जिसमें हमारे पास टोटल प्यूपिल हैं 1000। आगे कह रहा है एक टाउन है जिसमें हमारे पास टोटल पीपल हैं 1000, तो टोटल पीपल हैं 1000 जिनमें से 60% पुरुष हैं, तो 60% पुरुष। 1000 का 60% 600, इसका मतलब 600 हमारे पास मेल है। तो बचे 40%, ये हमारी फीमेल है। 40% इसका मतलब 400 हमारी फीमेल है। अगर आपसे कुछ कहा ना जाए कि इसमें बच्चे हैं या नहीं हैं, तो हम हमेशा मेल और फीमेल ही एज्यूम करेंगे कि कुछ मेल हैं और कुछ फीमेल हैं, जब तक आपसे कहा ना जाए कि इसमें बच्चे भी हैं। तो ये वैल्यूज आ गई। आगे देखते हैं, कह रहा है कि पुरुष में से 20% साक्षर हैं, तो जितने भी पुरुष हैं उनका 20% लिटरेट हैं, तो लिटरेट की वैल्यू आ जाएगी 120। 600 का 20% 120, परसेंटेज से 2 0 कैंसिल और 6 दूनी 12 120। इतना तो आप डायरेक्ट बिना पेन चलाए निकाल ही सकते हैं अब, क्योंकि हम लोगों ने ये हम लोगों की चौथी क्लास है, इससे पहले 3 क्लासेस पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, कह रहा है कुल में से 25% साक्षर है, तो कुल हमारे पास पुपिल है 1000, तो 1000 का 25%, तो 1000 का 25% कितना होता है? 250। तो टोटल लिटरेट हमारे पास है 250। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं, तो टोटल महिलाएं कितनी? 400, बाकी जितनी भी बची 120 पुरुष साक्षर और कुल साक्षर 250, तो बचा कितना? 130। ये जितना भी नंबर है ये हमारी फीमेल का है, यानी कि वुमेन का है जो साक्षर है। तो 130 महिलाएं साक्षर हैं, इनकी संख्या हमें प्रतिशत में बतानी है। तो 130 कुल महिलाएं 400 मल्टीप्लाई बाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 130/4। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा 4 एकम 4, 4 3 12, बचा 1, 4 दूनी 8 और पॉइंट 4 पंचे 20, 32.5%। इसका मतलब टाउन में 32.5% महिलाएं साक्षर हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 41। एक सर्वे में 70% लोगों के पास कार थी और 75% लोगों के पास टीवी था। यदि 55% लोगों के पास कार और टीवी दोनों थे
तो सर्वेक्षित लोगों में से कितने % लोगों के पास कार या टीवी में से कुछ भी नहीं था। ये सेम क्वेश्चन है, आप इसे होमवर्क में कीजिएगा। जैसे हम लोग अभी सेम क्वेश्चन कर रहे थे कि एक परीक्षा में इतने विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, इतने इंग्लिश में पास हुए, टोटल इतने पास हुए तो कितने फेल हुए। ये सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ लैंग्वेज में चेंज है, कार और टीवी की बात हो रही है। इसको आप ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल हम लोग यहीं रुकते हैं। उम्मीद है आज जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा वो सब हमको समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कमी और वृद्धि वाले सवाल सॉल्व करेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी कुछ नया और अच्छा सीखने का मौका मिले। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल वाली बटन को क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।